बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो वन न्यूज़ की जश्न आज़ादी की खुसूसी नशरियात, इसके साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आज जिस तरह लोग 75वां जश्न आज़ादी कौम का आज यौम आज़ादी मना रहे हैं, बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही हैं, सड़कों पे जगह जगह लोग मौजूद हैं। इस वक्त बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो रौनक है वो शहर में नज़र आ रही है। बहुत अच्छी बात है। बहुत दिनों से कोविड की वजह से, दूसरी चीज़ों की वजह से शायद हम बहुत ज़्यादा अपने घरों में जो एक जगह आइसोलेट होकर रह गए थे। आज लोगों ने जश्न आज़ादी के तौर पे सोच लिया कि आज अपने घरों से बाहर निकलेंगे, आज़ादी का जश्न मनाएंगे। और क्यों ना मनाएं, जिंदा कौमें अपनी आज़ादी का जश्न बहुत ही जोश व खरोश से मनाती हैं। चुनांचे हम भी जिंदा कौम होने के नाते यह हक रखते हैं कि बहुत जोश व खरोश के साथ सारी दुनिया को दिखाएं कि हमें अपने पाकिस्तानी होने में फ़ख्र है, हमें अपने आज़ाद होने में फ़ख्र है। और यही तमाम चीज़ें हम अपने जश्न की सूरत में सब लोगों को शो कराते हैं। बहरहाल नाज़रीन, अपनी इस ट्रांसमिशन के आगाज़ से कबल जो हमारे मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। मेरे आज स्टूडियोज़ में दो मेहमान मौजूद हैं। बहुत ज़बरदस्त शख्सियात इनकी हैं, बहुत अपने अपने प्रोफेशन में जो है बहुत कमाल रखते हैं। मेरे पहले मेहमान जो है, इनका ताल्लुक़ वैसे तो डिज़ाइनिंग की फील्ड से। इस वक्त आप जो ड्रेस मेरा देख रहे हैं ये भी इनका डिज़ाइन किया हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ आपको भी बताते चलें कि पूरी दुनिया में इन्होंने पाकिस्तान का नाम ऐसे रोशन किया है कि मुख्तलिफ जो सरबराह मुमलिकत हैं, जो सरबराहान मुमलिकत मुख्तलिफ मुल्कों के हैं, चाहे अमेरिका के हों या दूसरे ममालिक के हों, उनके ड्रेसेस इन्होंने पाकिस्तान से डिज़ाइन किए। अब आप सोचें कि एक सूट जिसे हम ये समझते हैं कि शायद गोरे जो है ना वो बड़ी इसमें महारत रखते हैं, लेकिन बड़े फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तानी भी किसी से कम नहीं है। उनका ड्रेस यहाँ से बना के जाना ये भी बड़ी बात होती है। इसके साथ साथ सोशल वर्क भी करते हैं, मुख्तलिफ क्लब्स और मुख्तलिफ NGOs के थ्रू जो है अपना ये लोगों की खिदमत भी कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सरफराज अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरफराज भाई खुश आमदीद कहते हैं। बहुत बहुत जश्न आज़ादी की मुबारकबाद की तरह बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप सब लोगों को बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। और आज बड़े पुरजोश तरीके से भाई पाकिस्तान में भाई जश्न आज़ादी मनाई जा रही है। बिल्कुल। और आप यकीन करें कि जिस तरीके से हमारे मुल्क में जिस जोशो खरोश से जश्न आज़ादी मनाई जाती है, दुनिया के अंदर कहीं पे भी नहीं ऐसी जश्न आज़ादी को मनाया जाता। नाज़रीन, इसके साथ साथ मेरी जो दूसरी मेहमान है उनका ताल्लुक सियासत से भी है, सोशल वर्क में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, नौजवान नस्ल को रिप्रेजेंट करती हैं, स्पोर्ट्स कल्चर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा जो है ना आगे आगे नज़र आती हैं, लोगों को प्रमोट करना, और साथ साथ अपनी एक सियासी जद्दोजहद भी जारी रखे हुए हैं। अब हमारे साथ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और बड़ी जिम्मेदारियां इन पे अपनी पार्टी के हवाले से भी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं उफ़क़ मुजाहिद बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम। उफ़क़, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया बुलंद। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बहुत मशकूर हूँ आपकी कि आपने मुझे मदऊ किया है इतने ख़ास मौके पे, और मेरी तरफ से तमाम कौम को, अहलियान वतन को, आपके व्यूअर्स को भी बहुत मुबारकबाद हो इस बहुत अच्छे दिन की। जी बिल्कुल बिल्कुल। सरफराज भाई, आप मुझे बताएं ना कि एक वो ज़माना था या एक वक्त था जब हम लोग घरों पे झंडियाँ लगाया करते थे और जिस तरीके से जश्न आज़ादी मनाते थे, क्या यादें आपके बचपन की जश्न आज़ादी? बिल्कुल ऐसे ही है, और बड़ा 13 अगस्त से क्या बल्कि उससे भी एक हफ्ता पहले से ही बस शुरू हो जाती थी परचेजिंग और बैजेस खरीदने, और फिर स्कूल्स के अंदर इवेंट्स होते थे। इसी तरीके से स्कूल से वापस आके और बस यही होता था, वो झंडा लेके अपनी साइकिल्स पे लगा के और उसको लेके जाना और एक टीम के साथ जश्न आज़ादी मनानी। जी उफ़क़, आप क्या कहते हैं? आपको तो बचपन अभी करीब में ही होगा तो इसलिए You were being so nice to me, and खैर ऐसा भी नहीं कि बहुत बचपन करीब, लेकिन जहाँ तक इसी बात का सवाल है, मुझे ये चीज़ देख के बहुत खुशी होती है कि उस जज्बे में कोई कमी या कोई फ़र्क नहीं आया है अभी की जनरेशन में भी, बल्कि वो शायद उनके पास और तरीके आ गए इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के, सोशल मीडिया, अवेयरनेस एंड एवरीथिंग। तो हम भी जब बच्चे थे या बचपन में हमारा यही जैसे बात हुई कि झंडियाँ लगाना और एक वो स्पिरिट होती थी। तो अभी भी जो बच्चों में है, स्कूल कॉलेजेस वगैरह, वो भी इस चीज़ को बहुत प्रमोट करते हैं। कोई खास वाक़या याद है जश्न आज़ादी के हवाले से कि कभी आपने कुछ ऐसा किया हो जिस पे घर से बहुत ज़्यादा शाबाशी या डांट पड़ी हो? डांट तो इस मामले में कभी नहीं पड़ी। शाबाशी बस हर दफ़ा ये एक वाक़या है बचपन से रिलेटेड 14 अगस्त का ही, लेकिन वो इतना खुशगवार नहीं है। मैं काफ़ी सालों पहले, मैं आई वॉज अ किड एट दैट टाइम,
एंड मैं बहुत खुश बहुत थी। ज्यादा साल तो नहीं पहले होगा ना, मतलब चले मैं मान लेती हूँ। तो बहुत साल पहले हुआ ये था कि मैं बड़ा खुशी खुशी मैंने झंडियाँ भी लगाई, बड़ा मनाया। दोपहर का वक्त था, किसी वजह से फर्श जो है वो गीला था, बिकॉज वी वर प्लेइंग अराउंड, बस कांच टूटा है मुझसे और मेरा हाथ पूरा, मुझे उस दिन 14 अगस्त वो वाला हॉस्पिटल में गुजरा था, ओहो अच्छा स्टिचेस लगवाते हुए, और मैंने सबकी दौड़ होता है लगवा दी। ये जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की ये खुसूसी नशरियात जश्न आज़ादी, और इसके साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सरफराज अकबर साहब, जो कि सर्टोरिया डी एम्बेसडर से ताल्लुक़ रखते हैं। बड़ी ज़बरदस्त क्लोथिंग ब्रांड है, इनसे बातचीत भी हो रही है। अपनी जश्न आज़ादी पर हमें ऐसे लोगों को भी याद रखना चाहिए जो हमारे मुल्क व कौम की खिदमत कर रहे हैं, यानी लोगों में तालीम बांट रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसे लोग गो के हमारे माशरे में कम हैं, लेकिन अब भी ऐसे लोग हमारे माशरे में मौजूद हैं जो ये नोबेल कॉज और ऐसे काम सर अंजाम दे रहे हैं। इसलिए हमने ये सोचा कि अपनी इस जश्न आज़ादी पे हम ऐसे लोगों को अपनी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाएं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अखवत ट्रस्ट के फाउंडर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनाब डॉक्टर अमजद साकिब साहब, जिन्हें हम खुशामदीद कहना चाहेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खुशामदीद कहते हैं सर, बहुत बहुत जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, आपको भी 14 अगस्त की खुशियां मुबारक हों। आपके तवस्सुत से आपके देखने वालों की अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे और उनको ये खुशियां बढ़ चढ़ कर मिलती रहें आने वाले सालों में भी। जी अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से जश्न आज़ादी मनाते हैं, क्या करते हैं आज के दिन? ठीक है, जश्न तो उस वक्त मनाया जाता है जब आप सारे मकासद अपने हासिल कर लें। तो मेरे नजदीक ये जश्न थोड़ा सा कबल अज़ वक्त है। ये जश्न नहीं होना चाहिए, ये अहद होना चाहिए, तजदीद अहद, और एक बुलंद इरादे का इजहार होना चाहिए कि जिस मंजिल के हसूल के लिए हम चले थे, हम क्या वहां पर पहुंचे? अगर नहीं पहुंचे तो क्यों नहीं पहुंचे? सोच, फिक्र और तदब्बर हमें करना है, और फिर हमें नए सिरे से हिकमत अमली बनानी है। देखिए, पाकिस्तान के बनाने का मकसद ये नहीं था कि एक मखसूस तबका जो है वो तो खुशहाल हो जाए और आम पाकिस्तानी को इंसाफ ना मिले, घर ना मिले, रोजगार ना मिले। तो जब तक एक पाकिस्तानी भी गरीब है, हम सब गरीब हैं। तो मेरे नजदीक ये सजदा शुक्र बजा लाने का दिन है। ये जिसे कहते हैं ना कि अपने आप को एहतसाब करने का दिन है, और फिर आप, मैं, हम सब वादा करें कि हम उन लाखों बच्चों को जो स्कूल से बाहर स्कूल में लेकर आएंगे और लोगों के लिए रोजगार और छत की फराहमी को यकीनी बनाएंगे, रियासत के साथ मिलके। ये सारे काम रियासत के नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है, आम लोगों के साथ हर शख्स की जिम्मेदारी है। तो वो जो कहते हैं ना कि नजाते दीदा वो दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। तो अभी नजाते दीदा वो दिल की घड़ी दूर है, अभी हमें मंजिल की तलाश में और आगे बढ़ना है। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अब नेक्स्ट फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें प्लान कर रहे हैं, जो कि आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन तमाम चीज़ों के साथ लोगों की किस तरह मदद की जाएगी? जी देखिए, हमारा बुनियादी काम तो बगैर सूद के छोटे कर्जे देना है ताकि लोग अपने पांव पे खड़े हो जाएं। एक तो हम इसी काम में वुसअत लेकर आएंगे। हम इस वक्त तकरीबन 400 शहरों में काम कर रहे हैं, हम 1000 शहरों तक जाना चाहते हैं। दूसरी, हम कारोबारी कर्जों के अलावा किसानों को कर्जा देना चाहते हैं, ज़राई शोबा में काम करना चाहते हैं, ताकि हमारा किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। उसमें हम अपने प्रोग्राम को वुसअत देना चाहते हैं। तीसरी चीज, तालीम के मैदान में हमारी यूनिवर्सिटी बस अब तकमील के मराहल तय कर चुकी है, कॉलेज मुकम्मल है, बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं। उसमें वुसअत लेकर आएंगे, नए शोबे बनाएंगे और उसमें नए स्कूल्स बनाएंगे, और उसमें जो अगर 1000 बच्चे हैं तो उनको 2000 बच्चों तक लेके जाएंगे। तो ये बुनियादी काम हमारा कर्जों की फराहमी कारोबार के लिए, ज़राअत के लिए और तालीम बगैर फीस के। जी, इसके इर्द गिर्द हम और कोई अच्छे काम करने की कोशिश करेंगे, जो हम ट्रांसजेंडर्स के लिए करते हैं, क्लोज बैंक के लिए करते हैं। लेकिन बुनियादी काम हमारा यही है
یہ دو ہی چیزیں چاہیے اس ملک میں لوگوں کو, روزگار مل جائے یا تعلیم مل جائے. جی تو اس میں ہم حکومت کے ساتھ مل کے اور آپ جیسے دوستوں کے ساتھ مل کے یہ ایک اس نظام کو اور زیادہ آگے بڑھانے کی کوشش کریں. ڈاکٹر صاحب کیا چاہتے ہیں, عام لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے, کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ آج کے دن کے حوالے سے جشن آزادی پہ لوگ عہد کرتے ہیں اور اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ اپنے ملک و قوم کی خدمت کرنی ہے, لوگوں کی مدد کرنی ہے, انہیں تعلیم دینی ہے. کیا کہنا چاہیں گے عام لوگوں سے؟ جی میسج تو میں نے اپنی پہلی بات میں کہہ دیا کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے, اپنے اندر جھانکنا ہے کیا ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. دیکھیں آزادی صرف حقوق کے حاصل کرنے کا نام نہیں ہے, آزادی کا آغاز ہوتا ہے فرائض کی ادائیگی سے. ہمیں اپنے فرائض کو ادا کرنا ہے, ہمیں دیکھنا ہے کہ مجھ پر کیا ذمہ داری ہے. تو اگر پاکستان کا ہر شخص اپنی ذمہ داری ادا کرنے لگ پڑے تو آپ یقین کیجئے کہ پاکستان کے مسائل ختم ہو جائیں گے. ہمیں قانون کو نہیں توڑنا, ہمیں ٹیکس ادا کرنا ہے, ہمیں پورا تولنا ہے, ہمیں کسی کو دھوکہ نہیں دینا, ہمیں اپنے ہمسائے کا خیال رکھنا ہے, ہمیں بچیوں کو اپنی جائیداد میں حصہ دینا ہے, ان کی وراثت کے حقوق کو ڈاکہ نہیں ڈالنا, کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کرنی, کوئی جینڈر پہ, کاسٹ پہ, کلر پہ کوئی کسی قسم کا کوئی ہمیں جسے کہتے ہیں نا کہ ڈسکریمنیشنل بیہیویئر نہیں کرنا. تو یہ سارے کام ہم کر لیں گے تو یہی وعدہ ہے, یہی عہد ہے, یہی عزم اور ارادہ ہے, اور اسی سے پاکستان بدلے گا. اچھا سر, بس کیا میسج آج کے دن کے حساب سے جشن آزادی کس طریقے سے لوگوں کو منانی چاہیے؟ بعض دفعہ ہم جشن آزادی پہ فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں, آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بجائے آپ نہیں سمجھتے کہ یہی پیسے, یہی انرجیز اگر ہم لوگوں کی مدد پہ لگا دیں تو جشن بھی اچھی طریقے سے منائیں اور لوگوں کو بھی اپنے اس جشن میں شامل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جشن کا لفظ میرے نزدیک درست نہیں ہے, خوشی کا اظہار کا دن ہے یہ. جشن کس چیز کا ہم منانا چاہتے ہیں؟ ہاں اگر ہم خوشی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو وقار سے کریں نا, ایک احترام کے طریقے سے کریں, ایک تقدس کے طریقے سے کریں. ویسے بھی آپ کو بتاؤں میں کہ یہ محرم الحرام کے دن ہے, تو اس میں ہم جشن کس چیز کا منا رہے ہیں؟ ہمیں تو حضرت امام حسین کی قربانی کو بھی یاد ہے. اچھی باوقار کسی ایک اچھی باوقار اور ایک سویلائزڈ معاشرے کی نشانی ہے. تو ہمیں شکر ادا کرنا ہے, ہمیں خوشی کا اظہار کرنا ہے. کتنا اچھا ہو کہ آج کے دن ہم ایک غریب آدمی کو اپنا دوست بنا لیں. بے شک بے شک. جو کچھ ہم جشن پہ خرچ کر رہے ہیں, اگر ہم نے 200 400 500 1000 روپے کی گولیاں جاری کر دی, تو کیوں نہ کسی ایک غریب بچے کو ہم تحفہ دے دیں, اسے کاغذ قلم اور کتاب خرید دیں, اس کو چھوٹا سا کوئی ایسا تحفہ دیں, کوئی اچھی کتاب دے دیں جس سے اس کی تربیت ہو. تو خوشی منانے کے بڑے طریقے ہیں, ان طریقوں میں جشن نہیں ہونا چاہیے, وقار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب, آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا, بہت اچھا لگا. اور آپ کا ادارہ خود جو ہے وہ جس طریقے سے کام کر رہا ہے, آپ ماشاءاللہ ڈی ایم جی گروپ سے پہلے تعلق رکھتے تھے, سول سروس سے آپ تعلق رکھتے تھے, تو ظاہر سی بات ہے آپ تمام چیزوں کو بہتر مینج کر سکتے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو. اور ایک دفعہ پھر آپ کو بہت بہت آزادی کی مبارکباد, جشن آزادی کی, آج کے دن کی, یوم آزادی کی بہت بہت مبارکباد. جی سرفراز صاحب کیا کہیں گے سر, جس طرح انہوں نے فرمایا کہ جی لوگوں کی مدد کرنی چاہیے, آپ کی طرف سے بھی ماشاءاللہ کافی یعنی اس میں بھی کام کیا گیا جشن آزادی میں, اور کووڈ کے دنوں میں بہت زیادہ کام کیا گیا, کیا کہیں گے؟ بالکل ایسے ہی کرنا چاہیے, بڑھ چڑھ کے اور آپس میں یونائٹڈ ہو کے اپنی قوم کے لیے کام کرنا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھیں جشن آزادی بھی منانی ضرور چاہیے, کیونکہ ہمارا یہ جو ملک ہے کسی تحفے میں تو ملا نہیں ہے. بہت سی ہماری بزرگوں کی اس میں قربانیاں ہیں, اور ہم یہ ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں, اور اس کو ہر سال ہم ایک ہی دن آتا ہے جشن آزادی کا منانے کے لیے, اور اس کو پرجوش طریقے سے منایا جاتا ہے. میں یقین کریں کہ میں تو اوور نائٹ سے ہی منا رہا ہوں, پچھلی رات سے ہی منا رہے ہیں. ہمارا ایک اپنا بڑا زبردست ایک میچ تھا, تو ہم نے اس کو انڈیپینڈنس ڈے کر کے ہم نے اس کو سیلیبریٹ کیا. اس میں بہت سارے ڈی جی رینجرز آئے اور گورنر صاحب آئے, اور بہت اچھے طریقے سے اس کو منایا. سارا بہت بہت مطلب اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے, اور مزید بھی ہم آپ سے بات کریں گے ضرور. ابھی اور بھی لوگوں کو پروگرام میں شامل کریں گے, لیکن ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات.
जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की जश्न आज़ादी की खुसूसी नशरियात, और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ मौजूद हैं सरफराज साहब, और जिनसे हम बात कर रहे हैं सर्टोरिया डी एम्बेसडर से इनका ताल्लुक़ है। उफ़क़ मुजाहिद बलोच हमारे साथ हैं अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और इस वक्त हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया है स्काइप के ऊपर रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मेंबर नेशनल असेंबली जनाब उसामा कादरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई, बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं सर शो में। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। जी उसामा भाई, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको जश्न आज़ादी की। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान तो पहले दिन से 1 अगस्त से ही मुख्तलिफ मकामात पर परचम कुशाइयाँ और जश्न आज़ादी की तकरीबात मनाती आ रही है, क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, इसमें जो है हमारी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने ये पहली मर्तबा जो है पूरे महीने का एक शेड्यूल तरतीब दिया है कि हम ये सिर्फ एक दिन यौम आज़ादी ना मनाएं, बल्कि हम जो है पहली तारीख से लेकर इस महीने के आखिर तक मुख्तलिफ प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं। हालांकि इसमें जो है मुहर्रमुल हराम की भी जो का महीना भी आ गया है, लेकिन उसके बावजूद हम इस किस्म के प्रोग्राम करना चाहते हैं कि लोगों के अंदर ये एहसास उजागर हो कि ये 14 अगस्त जो है ये हमारे लिए इंतहाई अहम तरीन दिन है। जो हमारे दिन है उनमें सबसे अहम तरीन दिन है कि इस दिन जो है लोगों ने, हमारे अकाबिरीन ने लाखों की तादाद में अपनी जानों की कुर्बानियां दी। तो उन चीज़ों को जो है हमने अपनी नई नस्ल को बताना है, तो उसको हर हवाले से कि इंटरटेनमेंट भी हो और लोगों को ये एहसास हो कि ये मुल्क जो है इतने आराम से हासिल नहीं किया गया कि सुबह उठे और मुल्क बनाओ। इसके पीछे 190 साल की एक तारीख है कि जो सिराजुद्दौला से शुरू होती है और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर आकर ख़त्म होती है, और उसकी बदौलत फिर हमें ये एक मुल्क ममलिकत खुदादाद हमें हासिल हुई। उसामा भाई, मुझे बताइएगा कि यानी अब जबकि हम ये जश्न आज़ादी मनाते हैं, आप क्या समझते हैं कि इस जश्न को किस तरह मनाना चाहिए? लोगों को भी तो साथ मिलाना चाहिए ना सर, उनकी मदद भी करनी चाहिए। आप नहीं समझते कि इस जश्न को मनाते हुए बाज़ दफ़ा लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं? फायरिंग करना, हवाई फायरिंग करना, बहुत ज़्यादा आतिशबाजी में पैसे का ज़िया करना, क्या कहेंगे सर? देखिए, इस दफा जो है एमक्यूएम ने जो जश्न आज़ादी का प्रोग्राम जो तरतीब दिया वो जो है कल की अगर मैं मिसाल दूं आपको कि पहली मर्तबा शब दुआ के हवाले से जो है उसको तरतीब दिया, और मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों में एमक्यूएम ने इस नए तरीके को अपनाया, और न सिर्फ दुआ की गई बल्कि अपने अकाबिरीन को याद भी किया गया, और वफाकी हुकूमत को और सूबाई हुकूमतों को ये एहसास दिलाया गया कि ये जो है इस दिन को मनाने का तरीका जो है सिर्फ जो है आतिशबाजी नहीं है, बल्कि हम जो है दुआए मग़फ़िरत करें उन लोगों के लिए, उन अकाबिरीन के लिए, उन लोगों के लिए कि जो गुमनाम सिपाहियों ने इस दिन जो है अपनी जानों की कुर्बानियां दी, और हम इस बात का भी एहसास करें कि ये दिन जो है हमें बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है, और हम जो है उसको शायान शान तरीके से जरूर मनाएं और अपने अकाबिरीन को भी याद रखें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि चंद दिन पहले जो है मेरे ख्याल पूरे पाकिस्तान के लोगों को मालूम हुआ कि खान लियाकत अली खान, पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म और इस मुल्क को बनाने में अपना अहम किरदार अदा करने वाले, उनकी औलाद जो है उसके लिए डायलिसिस के लिए, उनको अपनी बीमारी के इलाज के लिए आज जो है वो लोगों से फरियाद कर रहे हैं। तो इंतहाई अफसोस का मकाम है कि हमने अपने बुजुर्गों की, अपने अकाबरीन की उन औलादों को हमने जो है बेयार मददगार छोड़ा हुआ है। इसी तरह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो रिश्तेदार या उनके जो खानदान के लोग कस्बा पुरसी की जिंदगी इसी कराची में गुजार रहे हैं जी। इसके अलावा मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब का खानदान भी जो है कस्बा पुरसी की जिंदगी गुजार रहा है। तो ये इंतहाई शर्म का मकाम है उन हुक्मरानों के लिए कि जो इस पाकिस्तान के दावे तो बहुत करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने उन अकाबरीन के लवाहिकीन को, उनके रिश्तेदारों को बेयार मददगार छोड़ा हुआ है कि जिन्होंने न सिर्फ अपनी पूरी जिंदगी इस कौम की बका, इस कौम की आज़ादी के लिए वक्फ कर दी,
بلکہ اپنی جان مال اپنا تمام دھن دولت ہر چیز جو ہے اس ملک پہ وقف کرنے کے بعد آج ان کے لواحقین جو ہے آج اپنے علاج کے لیے بھی ترس رہے ہیں. تو یہ شرمندگی کی بات ہے کہ اس میں جو ہے ہماری صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کو ان تمام اکابرین کے خاندان کے لوگوں کو جو ہے دیکھنا چاہیے اور ان کی بھرپور مالی معاونت بھی کرنی چاہیے. ٹھیک سر, کیا میسج دینا چاہیں گے آج کے دن کے حوالے سے لوگوں کو اور اپنی پارٹی کے توسط سے بھی؟ سوری مجھے کیا میسج دینا چاہیں گے اسامہ بھائی, کیا میسج دینا چاہیں گے لوگوں کو جو یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں, یا ان جنرل اس دفعہ جو ہے جشن آزادی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, میں اس جشن آزادی کے حوالے سے پوری قوم کو ایک اہم ترین پیغام میں یہ دوں گا MQM کی طرف سے کہ اس ملک میں رہنے والے تمام قومیتوں کو ایک پرچم تلے متحد ہونا چاہیے اور انصاف کی بنیاد پر تمام لوگوں کو برابری کی بنیاد پر یکساں حقوق حاصل ہونے چاہیے. یہ ڈسکریمنیشن جو ہو رہی ہے کہ ایک قومیتی حوالے سے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے, اور اگر انصاف کا بول بالا اس پاکستان میں تمام قومیتوں کے ساتھ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر تمام قومیتیں جو ہیں جو آج اپنی قوموں کا پرچار کر رہی ہیں وہ ثانوی حیثیت کی طرح جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی. ہمیں ایک مسلمان اور ایک سچا پاکستانی بن کر اس ملک کی خدمت کرنی چاہیے, اور اگر یہ سلسلہ اب بھی بند نہیں ہوا تو یہاں پر جو ہے معاملات بہت عجیب و غریب شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں. جی, تو اس سلسلے میں میری پوری قوم سے یہ اور رہنماؤں سے, پاکستان کے تمام رہنماؤں سے یہ اپیل بھی ہے درد مندانہ کہ آپ جو ہے ایک پرچم تلے متحد ہو کر اور سچے اور پکے پاکستانی بن کر اس ملک کی اور اس قوم کی خدمت کریں, تو یہ ہماری کامیابی ہوگی اور پاکستان جو ہے بین الاقوامی سطح پر بھی جو ہے ایک اسلامی مملکت کے حوالے سے اور ایک ایٹمی قوت ہونے کے حوالے سے پوری دنیا کے مسلم ممالک کی رہنمائی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ اسامہ بھائی, آپ نے پروگرام میں شرکت کی اور ہمارے لیے وقت نکالا. اسکائپ پہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور ممبر نیشنل اسمبلی اسامہ قادری ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود تھے. اب بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب. سر, فائنل کامنٹس لینا چاہوں گا. سرفراز بھائی کیا کہتے ہیں, یعنی جس طریقے سے کچھ لوگ سادگی سے بھی جشن آزادی منا رہے ہیں, کچھ بہت زیادہ جشن کے ساتھ منا رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ جس طرح اسامہ بھائی نے بھی کہا, بس بالکل اسی طریقے سے آپس میں متحد ہو کے اور اس ملک کے لیے بڑھ چڑھ کے بھائی ہر طریقے سے کام کرنا چاہیے. اور بالکل یہ جس طریقے سے آپ نے یہ جو ذکر کیا ہوائی فائرنگ وغیرہ, ان چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے اور باوقار ہو کے اپنے ملک کو ملک کی انڈیپینڈنس ڈے کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اچھا, اور دیکھیں آپ سب سے بھائی میری ایک التجا ہے کہ یہ ملک ہمیں ایک کوئی تحفے میں نہیں ملا, یہ ملک ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں سے ہمیں حاصل ہوا ہے. تو اس ملک کے لیے بڑھ چڑھ کے اپنی خدمات کو انجام دیں. اچھا افق, آپ کیا کہنا چاہیں گی جشن آزادی کے حوالے سے, اور خاص طور پہ یعنی کیا سمجھتی ہیں, کیا میسج دینا چاہیں گی؟ دیکھیں, میں تو یہ میسج دینا چاہوں گی ابھی کے ڈائنامکس کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ ہم نے بہت محنت سے ملک حاصل تو کر لیا, جیسے سرفراز صاحب نے بھی کہا ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے, ہم لوگ اس موڑ پہ آ چکے ہیں کہ ہم کیسے اس ملک کی بقا کے لیے مزید کام کریں, کیونکہ بہت مشکلوں سے ہم نے سنبھالا ہے اور ہم دوسرے ممالک کی جو اسٹرگل کر رہے ہیں ان کو اگر دیکھیں تو وہ ہمارے لیے عبرت تو اچھا لفظ نہیں ہے کہنا, لیکن وہ ایک سبق ہے کہ ہم اگر اپنی مٹی کا ہم خیال نہیں کریں گے, قدر نہیں کریں گے, تو ہم دنیا میں ہماری کوئی حیثیت نہیں رہے. اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کو بچانے میں جن جن لوگوں کا کردار ہے, ہماری پاک افواج کا کردار ہے, وہ دن رات جو ہے بارڈرز پہ ہمارے لیے ہی وہ لڑ رہے ہوتے ہیں, کتنے سیکریفائس دیتے ہیں. ڈاکٹرز, انجینئرز, ہر پیشہ, ہمیں ان ہر پیشے کی اور ساری افواج کی بھی ہماری جو کاوش ہے ان کی قدر کرنی سراہنی چاہیے. بالکل بالکل, بہت بہت شکریہ افق, آپ کا بہت بہت شکریہ. سرفراز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, جشن آزادی ہے اور خاص طور پہ آج ہم اپنا یہ جو 75واں یوم آزادی منا رہے ہیں, تو اس اپنی آج کی اس ٹرانسمیشن یعنی اس نشریات کا ہم اختتام کریں گے ایک ملی نغمے پہ. ہمارے ساتھ بہت اچھے سنگر موجود ہیں, آپ سے درخواست کروں گا ملی نغمہ پیش کریں.
पाक वतन है पाक वतन तू सलामत रहे है ये मेरी दुआ पाक वतन है पाक वतन तू सलामत रहे है ये मेरी दुआ तुझ पे फिदा मेरा दिल मेरी जान तुझ पे फिदा मेरा दिल मेरी जान पाक वतन है पाक वतन तू सलामत रहे है ये मेरी दुआ थैंक यू एक्चुअली ये मेरा अपना ही सॉन्ग है हाँ एक दिल एक जा हो जाए हम दुनिया में धूम मचा देंगे हम भी नहीं किसी से कम खेले जो जीत की बाजी बनकर आते हम गाजी रब का है हम पे ये करम फिर यारो डरना कैसा और पीछे हटना कैसा रखेगा अपना वो बरम पाक वतन ए पाक वतन तू सलामत रहे है ये मेरी दुआ पाक वतन ए पाक वतन तू सलामत रहे है ये मेरी दुआ